ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 20 का स्वाध्याय करेंगे। विषय तीर्थ। जैसा समाज में प्रचलित है, जैसा लोक व्यवहार में प्रचलित है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना, वहाँ मन्नतें मांगना, प्रसाद आदि चढ़ाना, चादर छत्र आदि चढ़ाना, क्या यह सब तीर्थ है? केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, काशी मथुरा वृंदावन जाना, हज की यात्रा करना, यरूशलेम जाना, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना, मन्नतें मांगना, क्या यह सब तीर्थ है? नदी आदि के संगम पर जाना, तालाब आदि में स्नान करना, क्या वह सब तीर्थ है? वास्तव में तीर्थ करते क्यों हैं? तीर्थ करते भी इसीलिए हैं। तीर्थ को शास्त्र बता भी यही रहा है कि जिसके करने से जीव दुख सागर से तर जाते हैं, जिसके करने से दुखों से छूट जाते हैं, उसी का नाम तीर्थ है। तो क्या वास्तव में इन स्थानों पर जाकर दुख कम होता है अथवा बढ़ता है? कई बार हम देखते हैं यात्राओं में कहीं कोई आराम तो मिलता नहीं, सुविधा तो मिलती नहीं, भोजन समय पर मिलता नहीं, विश्राम के लिए स्थान मिलता नहीं। कई बार आप पैसे लेकर के घूम रहे हैं, होटलों में बुक रूम पहले से ही हो गया, रात्रि आ गई है, सर्दी की रात्रि है, गर्मी की रात्रि है, तो चारों ओर से मच्छर वैसे खाएंगे, कहाँ सोएं, कहाँ रुकें, रात में कहाँ रुके, परेशान हो गए। तीर्थ यात्रा पर क्या इसलिए आए थे? तीर्थ यात्रा पर तो दुख दूर करने के लिए आए थे। तो आइए ऋषियों का मंतव्य जानते हैं, शास्त्र क्या कहता है, ऋषि क्या कहते हैं तीर्थ के विषय में। जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं। जितने भी विद्याभ्यास हैं, विद्या प्राप्त करेंगे तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। विद्या सत्य का मार्ग ही प्रशस्त करती है। असत्य से छूटेंगे तो दुख से छूटेंगे, असत्य का अनुसरण करेंगे तो दुख प्राप्त होगा ही होगा। सत्य मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए जितना भी हम विद्या का अभ्यास करें, वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, स्मृतियां पढ़ें, गृह सूत्रों को पढ़ें, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, संस्कार विधि पढ़ें, ऋषिकृत जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का हम स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, सत्य की प्राप्ति होगी तो दुख स्वतः कम हो जाएगा। सुविचार और उत्तम विचार रखें। किसी के साथ द्रोह का, छल का, कपट का, धोखा देने का, इस प्रकार का विचार मन में ना आए। विद्याभ्यास का विचार हो, परोपकार करने का विचार हो, उपासना करने का विचार हो, स्वाध्याय का विचार हो, परहित का विचार हो, सर्वहित का विचार हो। इससे आप स्वयं सुख का अनुभव करेंगे। ईश्वर उपासना, और ईश्वर उपासना तो आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है ही। रसो वैसह, वह परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और उसको प्राप्त करके ही आनंदित हो जाता है जीव, समस्त दुखों से छूट जाता है जीव। तो ईश्वर की उपासना, उस परमेश्वर की उपासना, अष्टांग योग की विधि से जो उपासना करना है, वही दुख से मुक्ति का कारण है। धर्मानुष्ठान, धार्मिक कार्यों का हम अनुष्ठान करें,
सत्य का संग करें, यज्ञ आदि करें, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें, सबको वैदिक मार्ग का ज्ञान कराएं, सबको वैदिक मार्ग पर लेकर के बढ़ें। सत्य का संग, सत्य है परमेश्वर, सत्य है वेद अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से शरीर हमारा पुष्ट होता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, सुविचार स्वतः उत्पन्न होते हैं, शरीर दुर्बल कमजोर होगा, ना अपना कार्य कर पाएंगे ना परहित का कार्य कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य से शरीर को बलिष्ठ बनाया हुआ है, सुदृढ़ बनाया हुआ है, तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और हम परहित का सर्वहित का कार्य भी तभी कर पाएंगे। और जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। शुगर के मरीज, डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा मत खाओ, लेकिन मीठा खाने के लिए बहुत मन कर रहा, जीभ पर तो नियंत्रण ही नहीं है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये जितेंद्रियता भी एक तीर्थ ही है। स्वाध्याय करना तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना तीर्थ है, क्योंकि इन सब के करने से दुख सागर से तर जा सकते हैं। सकते शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि यदि इनका अनुष्ठान करोगे तो तर सकते हो, नहीं अनुष्ठान करोगे तो नहीं तरने का, फिर दुख सागर में फंसे रहेंगे, फिर कपोल कल्पनाओं में फंसे रहेंगे। तथा कथित जो गुरु घंटाल बैठे हैं उनके जाल में फंसे रहेंगे, अविद्या में लिप्त रहेंगे, तो सत्य को जान ही नहीं पाएंगे और फिर दुख सागर में डूबे रहेंगे। विद्या का पढ़ना, अच्छे विचार, ईश्वर की उपासना, धर्म का अनुष्ठान, सत्संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि जो उत्तम कर्म हैं वे सब तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनको करके मनुष्य दुख सागर से तर जाते हैं, अर्थात दुखों से छूट जाते हैं। यदि दुख से छूटना है, दुख का हम निवारण चाहते हैं, उसके लिए चले गए गुरु घंटाल के पास। गुरु घंटाल वहां पर हमको भिन्न भिन्न प्रकार की उपाय बता देगा, ऐसा उपाय करो, इस उपाय के करने से आपको दुख से निवृत्ति मिल जाएगी। शरीर में कोई रोग है, डॉक्टर के पास ना जाकर के एक ओझा के पास चले गए, पाखंडी के पास चले गए, उसने धन का भी हरण कर लिया और काला कपड़े में ताबीज यहाँ बांध लो, गले में लटका लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इससे सारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन रोग तो और बढ़ता चला गया, दुख तो दूर हुआ ही नहीं। वो तो दुख होना था डॉक्टर के पास जाकर के, डॉक्टर के पास तब जाते जब हमें सत्य का भान होता, यदि वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ा होता, विद्या अभ्यास किया हुआ होता, तो इनके छल कपट में फिर फंसेंगे नहीं, फिर हम सत्य को जानेंगे। ये क्या जानते हैं दुख दूर करने का उपाय? डॉक्टर जानता है। शारीरिक कोई पीड़ा है तो वो डॉक्टर के पास जाने से ही दूर होगी, ओझा के पास में जाने से तो, तंत्र मंत्र से तो इसका हल नहीं हो सकता। इसलिए विद्याभ्यास अनिवार्य है। तो ये सारे उत्तम कर्म करना ही तीर्थ कहलाता है, क्योंकि इन सब उत्तम कर्म के करने से, विद्याभ्यास करने से, सत्संग करने से, धर्मानुष्ठान करने से, ईश्वर उपासना करने से, जितेंद्रियता को बढ़ाने से, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से, विद्वानों का सादर सत्कार करने से, इनसे ही दुख दूर हो सकता है। इसलिए यही सब तीर्थ कहते हैं। आओ हम सब सत्य तीर्थ करें और जो मिथ्या भ्रांतियां तीर्थ के विषय में हैं उनसे हम छूटें और अपने मित्रगणों को, अपने संबंधियों को, अपने परिचितों को उस अविद्या से दूर करें, सत्य के मार्ग पर उन सबको प्रशस्त करें, ताकि उन सब का भी सुख बढ़ सके। धन्यवाद।